दोस्तों नमस्कार। साहिब बंदगी, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मार्च का आखिरी महीना चल रहा है और लगभग फसल तैयार है। एक हफ्ते 10 दिन में फसल कटनी शुरू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ये फसल तैयार है। अभी फिलहाल में सरसों निकाली जा रही है। शाम का वक्त हो रहा है, धीरे धीरे सब अपने अपने घरों को जा रहे हैं। हम भी खाली हो गए हैं, थोड़ा सा काम कर रहे थे, सरसों वरसों काट रहे थे और खेती वेती करते हैं हम लोग। अच्छा लगता है, मजा आता है। और मेरा मन किया थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत की जाए, फिर चले घर। दरअसल ये खेत, जिस खेत में बैठा हूं मैं, ये खेत मेरा नहीं है। मैंने इसको रेंट पर लिया है और फसल वसल उगाते हैं और 6 महीने में 1 साल में पैसे दिए जाते हैं रेंट पर, जो भी लेता है जमीन को। तो ये भी नहीं है कि मेरे पास जमीन नहीं है, जमीन भी है, खेती है मेरे पास। लेकिन मेरे पटीदारों ने उस जमीन को कब्जा कर रखा है, इसलिए मजबूरन हमें रेंट पर लेकर करना पड़ रहा है। गांव में रहते हैं और गांव में रहने वाला जिसके पास खेती नहीं होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो शौक है, ऐसा नहीं है कि कमाई करके खा नहीं सकता मैं, ऐसी बात नहीं है। शौक है एक, तो रेंट पर खेत ले करके कर रहे हैं। और हमारी जो जमीन है, हमारी दादी ने हमें विरासत में दी थी। तो हमारे जो पटीदार थे उन्होंने उस जमीन को कब्जा कर लिया कि हमें क्यों नहीं दिया गया। दरअसल जो सेवा करता है उसी को मेवा मिलता है। तो मैं अपनी दादी के साथ बचपन से रहता था और दादी ने अपनी जमीन हमारे नाम की थी और उसी जमीन का केस मुकदमा चल रहा है और वो जमीन उन लोगों ने कब्जे में कर रखी है और अपनी खेती बाड़ी करते हैं। वो लोग अनाज उगाते हैं। दर्द बहुत होता है, तकलीफ होती है, पर क्या कर सकते हैं। हराम का खा रहे हैं वो लोग, हक की कमाई नहीं है। इंसान को हराम का नहीं खाना चाहिए, बच्चे हरामी हो जाते हैं। और वाकई में जितने बच्चे हैं उसके, सब गलत रास्ते पे चले गए, कोई सुखी नहीं है। यही होता है, माँ बाप जिस तरह से रहते हैं, अगर अच्छे कर्म करते हैं तो बच्चों को अच्छा असर पड़ता है। माँ बाप की प्रॉपर्टी, जमीन, सुख दुख सब बच्चों को मिलता है। विचार भी बच्चों को मिलते हैं। जिस तरह का माँ बाप का व्यवहार होगा उस तरह से बच्चे सीख जाएंगे। इंसान को हराम का नहीं खिलाना चाहिए, बच्चे हरामी हो जाते हैं। जितने बच्चे हैं उनके, जो हमारे पटीदार हैं जिन्होंने जमीन को कब्जा कर रखा है, 12 साल से कब्जा कर रखा है और उसी में से खाते हैं, कभी पूरा नहीं पड़ता उनको। जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी पत्नी उसको छोड़कर भाग गई है। अब आप देखिए क्या क्या हो रहा है उन लोगों के साथ। सबसे बड़ा जो बेटा है उसकी पत्नी छोड़कर भाग गई है। दूसरे नंबर की बेटी है, उसकी भी जहां शादी हुई है वो भी सुखी नहीं रहती। उसका भी पति दारू शराब पीता है, काम धंधा ठीक नहीं करता, तो वो भी परेशान रहती है। और बड़ा बेटा भी, वो भी खूब शराब पीता है। तो शराब पीने वाले तो कहाँ सुखी रहेंगे, कितना कमाएंगे, वो सब शराब में चला जाता है। तीसरे नंबर की जो बेटी है उसको भी ऐसा घर घराना मिला है कि सब के सब उसके घर में शराब के आदी हैं। तो इस तरह से जिंदगी चल रही है, उसको भी मारते पीटते हैं लोग और परेशान ही रहती है, झगड़ा झंझट होता रहता है। चौथे नंबर पर एक बेटा था, वो भगवान को प्यारा हो गया, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और जो चौथे नंबर की बेटी है उसकी शादी हुई नहीं है, शादी वादी कहीं देख रखी है, वो भी वही खानदान है दारू शराब वाला।
तो इंसान अपने बच्चों को अगर ईमानदारी का खिलाता है तो बच्चे सुखी रहते हैं, और जब बेईमानी करके खिलाएगा तो बच्चे दुखी रहेंगे। इसी तरह की एक कहानी है। लोग कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी का जमाना नहीं रहा। जो हम लोग पाप या पुण्य करते हैं वो लौट कर जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि लौट कर नहीं आता, देर सवेर लौट कर आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, लेकिन लौट कर जरूर आता है। तो इस तरह की एक कहानी मैं सुनाता हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। एक विधवा महिला थी, वो सुबह सुबह बनिया की दुकान पर जाती है। बनिया उस समय दुकान खोल रहा था, तो उसने बोला, भैया मैं कल आपकी दुकान से सामान कुछ लेकर गई थी। बनिया ने उसको देखा और कहा, बहन जी सुबह सुबह मैं कोई सामान वापस नहीं करूंगा, आप जाइए, बाद में आइएगा। उसने कहा, भैया नहीं, सामान जो कल लेकर गई थी, आपने जो पैसे वापस दिए थे उसमें 10 रुपए आपके फालतू आ गए थे, आप ये ले लीजिए। उस बनिए ने कहा, बहन जी कौन इतना देखता है 10 रुपए का, रख लीजिए आप, कोई बात नहीं, आप सामान वामान लेकर जाती हैं, कोई बात नहीं, 10 रुपया चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस औरत ने कहा, महिला ने, नहीं भैया, आप, मेरे हक का नहीं है ये 10 रुपया, आप रख लीजिए, नहीं तो मेरे बच्चों से होकर गुजरेगा। और उस बनिया को 10 रुपया दे करके वो औरत चली गई। बनिया अपना दिन भर काम करता रहा, लेकिन वो उसी के बारे में सोच रहा था कि इस औरत ने क्या कह दिया, ये मेरे हक का नहीं है, ये मैं रखूंगी तो मेरे बच्चों से होकर गुजरेगा। ये बात को सोचता रहा। दूसरे दिन बनिया जाता है सामान लेने, जहां से होलसेल का सामान लेता था, वहां पर सामान लेता है। और बनिया जब उसको पैसा देता है होलसेलर को, तो कहता है कि पैसे जब देता है तो पैसे फालतू थे। तो उस होलसेलर ने कहा, भैया ये आपके पैसे फालतू हैं, इसको ले लीजिए। बनिया ने कहा, नहीं भैया, मैं पिछली बार सामान लेकर गया था तो आपके 300 रुपये जोड़ने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए 300 रुपये आपके रह गए थे, आप इसको ले लीजिए। उसने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे यहाँ से परमानेंट ग्राहक हैं और आप ले जाइए इसको, कोई दिक्कत नहीं, रख लीजिए। उसने कहा, नहीं भैया, आपके हक का है, मेरे हक का नहीं है, मेरे हक का पैसा नहीं है, मैं अगर इसको रखूंगा तो मेरे बच्चों से होकर गुजरेगा। अब ये बात सुन करके उसने 300 रुपये रख लिए। होलसेलर के दिमाग में वो बात घूमती रही कि ये दुकानदार बनिया क्या कह गया कि मेरे हक का नहीं है, अगर मैं इसको रखूंगा तो मेरे बच्चों से होकर गुजरेगा। अब ये बात पूरी रात सोचता रहा। उसको याद आया कि जब होलसेलर की दुकान खोलनी थी तो मैंने एक दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको वापस नहीं दिए। अब वो पता नहीं कहाँ है, मांगने भी नहीं आया और मेरी देने की नीयत भी नहीं थी। इस बात को पूरी रात सोचा हूँ। जब सुबह हुई तो होलसेलर जाता है अपने दोस्त के पास, दरवाजा ठोंकता है तो दरवाजे से उसकी पत्नी निकलती है, उसको बिठाती है। वो पूछता है, भैया कहाँ हैं? मैंने जब दुकान खोलनी थी उस समय मैंने भैया से 5 लाख रुपए लिए थे, उसको वापस नहीं दिया था। भाभी जी आप इसको रख लीजिए, भैया से मैंने 5 लाख रुपया लिया था। तो वो उस महिला को 5 लाख रुपए देता है और अपना नाश्ता पानी करता है और घर चला जाता है। आप जानते हो वो महिला कौन थी? ये महिला वही थी जो उस बनिया को 10 रुपया वापस करके आई थी। तो दोस्तों, समय घूम कर आता है, समय जरूर लौट कर आता है। सच्चाई और ईमानदारी का जमाना है, करके देखिए आप।
आपको लगेगा कि सच में सच्चाई और ईमानदारी का जमाना है। ऐसे कुछ लोग हैं जो खुद तो बेईमानी करते ही हैं और दूसरों को सलाह भी देते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी का जमाना नहीं है। तो समय का चक्र घूमता रहता है, आज मेरी बारी कल तेरी बारी। इस संसार में किसी का कुछ भी नहीं है। तो इस कहानी से हमें यह पता लगता है कि अगर हम बेईमानी करते हैं तो हमारे बच्चों से होकर गुजरता है। जैसे कि मैंने अपने पटीदार की कहानी बताई, वो इंसान इतना परेशान है फिर भी उसका गुरूर और घमंड नहीं जा रहा है। जमीन को कब्जा किए हुए है, जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है, दबंगई के बल पर। और हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो कितने दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जमीन तो मेरे नाम है ही। बस गुंडाई के बल पर कोई कितना किसी के जमीन को दबा कर रखेगा। कितने दिन जिंदा रहोगे तुम? कुछ है नहीं। कल किसी और का था, आज मेरा है, कल किसी और का होगा। तो अपने बच्चों को हक की और ईमानदारी की कमाई का खिलाना सबसे अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। बच्चों को संस्कार देना, अच्छे रास्ते पर ले जाना, सही और गलत का फैसला करना सिखाना, बड़े और छोटों का सम्मान करना सिखाना, ये सब बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। हम जो करते हैं वही बच्चों पर लौट कर आता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात करते हैं। बस खेत में बैठा था, जमीन की याद आ गई तो हमने बात कर ली। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। साहिब बंगी।